हेलो गाइस, दिस इज़ एम। तो आज हम बात करेंगे कि मेरा बदन खुदा का मक़दस है। जब हम बाइबल मुक़द्दस में ये आयत को पढ़ते हैं तो हम इसके ऊपर गौर करते हैं कि जो एक ईमानदार का जिस्म है वो सिर्फ खुदा के लिए है। उसमें किसी किस्म की नापाकी, बुराई नहीं रह सकती। इसी तरह से जब हम पहला कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 16 से 17 आयत पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस यानी घर हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। यहाँ पर हमारे जिस्म को खुदा का घर कहा जा रहा है कि खुदा हमारे अंदर रहता है। इसी तरह से जब हम पहला कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 20 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि कीमत से ख़रीदे गए हो, बस अपने बदन यानी जिस्म से खुदा का जलाल जाहिर करो। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारा जिस्म है उस पर मर्ज़ी किसकी होनी चाहिए? बिल्कुल उस पर मर्ज़ी हमारे खुदा की होनी चाहिए। जो एक ईमानदार का जिस्म है वो सिर्फ खुदा के लिए है, उसमें खुदा रहता है। जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। इसीलिए जो हमारा जिस्म है वो हमारे खुदा का है और इस पर हमारी मर्ज़ी नहीं बल्कि हमारे खुदा की मर्ज़ी है। इसीलिए हमें खुदा उनके कलाम को जानने, सीखने और समझने की ज़रूरत है।